चुनाव कैसे जीते जाते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे नारों से, रैलियों से या फिर बड़े बड़े भाषणों से। आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज के चुनाव एक साइंस बन चुके हैं, एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग, जहां हर वोट की गिनती होती है और हर वोटर की नब्ज को समझना पड़ता है। तो आज हम राजनीति की इसी मॉडर्न एनाटॉमी को समझेंगे और इसके लिए हम चलेंगे मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र, जहां के आंकड़े हमें चुनावी रणनीति की एक बहुत ही गहरी तस्वीर दिखाएंगे। 33%। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चुनौती है। एक भारतीय विधानसभा क्षेत्र में जीतने वाली और हारने वाली पार्टी के बीच का इतना बड़ा फासला। ये एक ऐसी खाई है जिसे पाटने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक, एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए राजनीति के इस नए अखाड़े के नियम कायदे समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आज चुनावी लड़ाइयां मैदान से ज्यादा डेटा रूम में लड़ी और जीती जा रही हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की एक खास विधानसभा सीट पर, चित्रकूट। ये एक एसटी आरक्षित सीट है और यहीं के आंकड़े, यहीं की जमीन हमें इस चुनावी तंत्र के अंदर की कहानी बताएगी। देखिए, किसी भी रणनीति को बनाने से पहले बीमारी का पता लगाना जरूरी होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का डायग्नोसिस। और आज की सियासत में ये डायग्नोसिस होता है आंकड़ों से। तो आइए इस चुनौती के पीछे छिपे नंबर्स का पोस्टमार्टम करते हैं। ये देखिए 2023 के नतीजे स्क्रीन पर सब साफ है। बीजेपी को मिले लगभग 58% वोट और कांग्रेस सिर्फ 25% पर सिमट गई। ये वही 33% की खाई है जो किसी भी पार्टी के लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। आप जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी कह रहे हैं। देखिए कैसे 2013 में कांग्रेस 41% पर थी, एक मजबूत पकड़ थी, लेकिन उसके बाद फिसलती चली गई। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ये एक चुनाव की हार नहीं, ये जमीन खिसकने का संकेत है। और इस जमीन का सबसे अहम हिस्सा कौन है? चित्रकूट का सामाजिक ताना बाना देखिए। लगभग 33% आबादी अनुसूचित जनजाति। ये एसटी आरक्षित सीट है, मतलब साफ है, यहाँ का आदिवासी समुदाय ही तय करता है कि ताज किसके सर सजेगा। उनका भरोसा जीते बिना चित्रकूट में जीत नामुमकिन है। तो जब चुनौती इतनी बड़ी हो तो समाधान भी उतना ही सोचा समझा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उस 4 मुंह वाली रणनीति की, उस बैटल प्लान की, जो इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार किया गया। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत या 4-फेस्ड डॉक्ट्रिन। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कहता है कि कोई भी चुनाव 4 पिलर्स पर खड़ा होता है: कैंडिडेट, ऑर्गेनाइजेशन, नैरेटिव और रिसोर्सेज। चलिए एक एक करके इन चारों चेहरों को समझते हैं। पहला चेहरा, चुनावी चेहरा, मतलब आपका उम्मीदवार। यहाँ बात सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे चेहरे की है जिस पर लोग, खासकर आदिवासी समुदाय, भरोसा कर सकें। जो सिर्फ वादे ना करे, बल्कि चौपाल पर बैठकर उनकी सुने, उनके साथ बैठे। यहाँ ईमानदार होना और ईमानदार दिखना दोनों जरूरी है। दूसरा चेहरा, संगठन। देखिए, बड़े नेता भाषण देते हैं, चुनाव तो बूथ का कार्यकर्ता ही जिताता है। इस रणनीति का दिल है एक ऐसी ग्रासरूट्स मशीनरी तैयार करना जो घर घर तक पहुंचे, जो वोटिंग वाले दिन एक एक वोटर को बूथ तक लेकर आए। ये वो साइलेंट आर्मी है जो जमीन पर असली लड़ाई लड़ती है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी चेहरा, नैरेटिव, यानी आपकी कहानी। आप लोगों को क्या कहानी सुना रहे हैं? यहाँ कहानी विकास और सामाजिक न्याय की है, लेकिन ये कहानी खोखली नहीं होनी चाहिए। इसे चित्रकूट की मिट्टी से, वहाँ के लोगों की असली मुश्किलों से जुड़ना होगा। और चौथा चेहरा है संसाधन। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब है हर चीज का सही इस्तेमाल, सही लोग सही काम पर, डिजिटल टूल्स का स्मार्ट इस्तेमाल, मतलब एक एक रुपए और एक एक मिनट की ऐसी प्लानिंग जिससे सबसे ज्यादा असर पैदा हो। और जब हम डेटा और संसाधनों की बात करते हैं तो एक जिम्मेदारी भी आती है। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, और जब हम लोगों की जानकारी का विश्लेषण करते हैं तो उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों की सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल करना ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि अनैतिक भी है। तो ये 4 चेहरे मिलकर एक मजबूत ढांचा तो बना देते हैं, लेकिन ये ढांचा खड़ा किस पर होगा?
ये खड़ा होगा लोगों की असल तकलीफों पर। और यही डेटा हमें बताता है कि चित्रकूट के लोगों के दिल में आखिर चल क्या रहा है। एनालिसिस साफ साफ एक तरफ इशारा करता है। सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्वलंत मुद्दे उन ग्रामीण आदिवासी इलाकों में हैं जहां खदानें हैं और सरकारी सुविधाएं ना के बराबर हैं। यहीं पर लोगों की नाराजगी उफान पर है। और ये हैं वो असल समस्याएं। लिस्ट में सबसे ऊपर बेरोजगारी और नौकरियों की कमी, फिर खदानों की वजह से अपनी ही जमीन से बेघर होना और प्रदूषण झेलना। उसके बाद आती हैं रोजमर्रा की मुश्किलें, खराब सड़कें, पानी, बिजली। ये सिर्फ मुद्दे नहीं, ये लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। चित्रकूट जैसी जगहों पर राजनीति हवा में नहीं होती, वो वहां की जमीन से, वहां के जंगल और खदानों से तय होती है। संसाधन किसके हैं और उनका फायदा किसे मिल रहा है, यही असल सवाल है जो हर वोट के पीछे छिपा होता है। तो हमने इस पूरी चुनावी मशीन को समझा, इसकी परतें खोली, लेकिन अब सवाल इससे भी बड़ा है। क्या ये सब सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन है, या इसका मकसद इससे भी आगे है, गवर्नेंस तक? और इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड 90 दिन का एक्शन प्लान बनाया जाता है। पहले रिसर्च, फिर नैरेटिव और मोबिलाइजेशन, फिर कैंपेन को पीक पर ले जाना, और आखिर में सिर्फ एक फोकस, गेट आउट द वोट। मतलब हर घंटे का हिसाब, हर दिन का टारगेट। ये स्लाइड इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ है पुरानी राजनीति जो अंदाजों पर, बड़ी बड़ी रैलियों पर चलती थी, और दूसरी तरफ है ये नया ब्लूप्रिंट जो डेटा पर, सिस्टम पर और प्रिसिशन यानी के सटीकता पर चलता है। ये राजनीति करने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव है, और इस बदलाव के बीच हमें ये याद रखना होगा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि नागरिकों के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाना है। जानकारी देना और सही जानकारी लेना, ये दोनों ही जरूरी हैं। ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखें। और यहीं हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस हमें सिर्फ बेहतर कैंपेन दे रहा है, या फिर बेहतर लीडर भी? क्या इस पूरी इंजीनियरिंग का मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, या उस सत्ता से गवर्नेंस को बेहतर बनाना भी है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at manager@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.